अल्हम्दुलिल्लाह कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिही व अज़ीमी सुल्तानिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइसा बिशरीअतिल बैदा मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिरादर इस्लाम हाज़िरीन जुमा, सबसे पहले वहदहु ला शरीक तमाम तारीफ़ और बड़ाई लायक और ज़ेबा है, जिसने हमें अशरफ़ुल मखलूक़ात बनाकर इसलिए ज़मीन में अपनी इबादत के लिए मबूस फरमाया है। उसके बाद उनके आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दरूद सलाम नाज़िल अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। बिरादर इस्लाम, आज इन साल के रमज़ान महीने का पहला जुमा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इस पहला जुमा में कुरान हदीस की रोशनी में कुछ बातें करूँगा रमज़ान के मुताल्लिक़, रोज़ा से मुताल्लिक़। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मदिया को ऐसी खुसूसियात और फ़ज़ाइल दिए हैं जो दूसरे मज़हब में नहीं पाया जाता है, दूसरे आसमानी अभियान में भी पाया नहीं जाता है। चुनांचे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ऊती तो खम्सन लम युअता उम्मतुन क़ब्ली, कि अल्लाह के रसूल को 5 ऐसी चीज़ें दी गई थी जो किसी उम्मतों को नहीं दी गई। इसी तरीके से मुस्नद अहमद के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने एक हदीस बयान किया सही सनद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जो रोज़ा को फर्ज किए हैं बाकी उम्मतों की तरह, लेकिन इस उम्मत में 5 ऐसी खसलतें दी गई हैं रमज़ान के महीने में जो किसी भी उम्मत को नहीं दी गई थी उनके रोज़ों में। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मदिया के रोज़ों में इस महीने में 5 ऐसी खसलतें हैं, 5 ऐसी आदतें हैं, 5 ऐसी खुसूसियात हैं जो किसी भी उम्मत के रोज़े में नहीं थी चीज़ें। और दुनिया में जितने भी अदियान पाए जाते हैं तमाम में रोज़ा का तस्वुर पाया जाता है। यहाँ तक कि हिंदू मज़हब में भी रोज़ा का तस्वुर पाया जाता है और वो लोग भी रोज़ा रखते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो भूखे प्यासे रहने का ये तस्वुर कोई नई बात नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला कायम और जारी और सारी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मदिया के अंदर 5 ऐसी खसलतें दिए हैं जो किसी भी उम्मत के रोज़े में ये फजीलत नहीं थी। सबसे बड़ी फजीलत और सबसे पहली फजीलत ये है ला खालूफ़ फ़मी साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, रोज़ादार के मुंह की बदबू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मुश्क अंबर के खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा उम्दा है। तो मतलब ये है कि बदबू का क्या मतलब, उमूमन असर बाद जब मैदा खाली हो जाता है तो अंदर से मुंह के रास्ते से एक हवा आती है, वो हवा बदबूदार होती है। मैदा खाली मैदा से वो हवा निकलती है, भूख की वजह से, प्यास की वजह से वो बदबूदार होती है। वो बदबू पैदा हुई भूख और प्यास की वजह से, तो वो कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत प्यारी है।
मुश्क अंबर के खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। जिस तरीके से हमारी हालत जो बिगड़ती है इबादत करने में, वो भी फजीलत वाला काम है। मिसाल के तौर पर जिहाद के मैदान में जब एक मुसलमान लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो उनका खून तो लाल रंग का होता है, लेकिन क़यामत के दिन वो उठाया जाएगा, वो खून उसका बहता रहेगा और उसकी खुशबू होगी मुश्क अंबर की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर। सुभान अल्लाह व अज़ीम। तो जो हमारी हालत बिगड़ती है इबादत की वजह से, तो वो हालत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरीके से हज के मैदान में अरफात में जब तमाम लोग परागंदा हाल, परागंदा बाल और परागंदा हालत में जब अल्लाह के हुजूर में हाजिर होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी हालत में अपने फरिश्तों के बीच में फख्र करता और कहता कि देखो है फरिश्तों, मेरे बंदों को देखो, जाऊनी शोशन उम्रा, मेरे दरबार में मौजूद है परागंदा हाल, परागंदा बाल और ज़ेब ज़ीनत खूबसूरती से दूर रहकर हमारे दरबार में हाजिर हुआ है, उनको सिर्फ हमारी रज़ामंदी चाहिए। तो ऐसी हालत में युबाहिल्लाहु मलाइकतहु, फरिश्ते हम इंसान और मुसलमानों को लेकर के फख्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र करता है हर रोज़े में या हर हज के मौके से। इसी तरीके से रमज़ान और रोज़े में भी जो हमारी हालत बिगड़ती है और उम्र असर के बाद जो एक हमारे पैदा से बदबू आती है, वो बदबू भूख और प्यास से आती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो हालत मुश्क अंबर की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारा है और अजीज़ है। इसी तरीके से दूसरी खुसूसियत जो उम्मत मोहम्मदिया के रोज़े में है, किसी उम्मत के रोज़े में वो फजीलत नहीं थी, वह तस्तग़फिर लहुमुल मलाइका, दिनों रात कुछ अल्लाह की इजाज़त से मखसूस फरिश्ते रोज़ादार के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं कि अल्लाह तेरा फला बंदा रोज़ा सा है, तुझे राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा है, इसलिए तो उसको बख्श दे, उसको माफ़ कर दे, उनको गुनाहों को माफ़ कर दे, उनके दर्जात को बुलंद कर दे। इस तरीके से वो दुआएं करते रहते हैं। और ये फरिश्ते कौन हैं? इबाद मुकरमों पर गुज़ीदा करते हैं, ला यासूनल्लाह, जो अल्लाह की कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करता और न गुनाह करते हैं, यफ़अलून मा युमरून, और ये फरिश्ते वही काम को अंजाम देते हैं जिस काम को करने का हुक्म दिया जाता है। तो इन जैसे बरगुज़ीदा फरिश्ते अल्लाह की इजाज़त से रोज़ादार के लिए दुआ करते रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। क्या मग़फ़िरत का मतलब? मग़फ़िरत का मतलब कि अल्लाह तेरा भला बंदा रोज़े से है, उनके गुनाहों को तू छुपा कर माफ़ कर दे, उनके गुनाहों को ज़ाहिर ना कर, अगर ज़ाहिर हो जाए तो शर्मिंदा होगा, माशरे में ज़लील होगा, तो तू उनके गुनाहों को छुपा करके माफ़ कर दे। फला तेरा बंदा रोज़ेदार है, तेरी मग़फ़िरत चाहता है, तुझसे तौबा करना चाहता है। तो इस तरीके से ये दूसरी ख़ुसूसियत जो किसी भी उम्मत के रोज़े में ये फजीलत नहीं थी कि फरिश्ते दिन भर रात भर मग़फ़िरत करते रहते हैं। तीसरी ख़ुसूसियत, तीसरी फजीलत जो किसी भी उम्मत के रोज़े में ये फजीलत नहीं थी, वह है तो सफ़द मारदा तो मेरे शयातीन, जो शरकश और बड़ा बड़ा शैतान है, उनको जंजीरों से इस महीने में बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, ताकि वो बुराई न कर पाए जो आम दिनों में और आम महीनों में करता है। रमज़ान भर पूरा महीना
मरदतुम मिन शयातीन, जो सरकश बदमाश शैतान इब्लीस, ऐसे बदमाश जो फरिश्ते शयातीन को जंजीरों से बांध दिया जाता है। आप देखेंगे, हम देखते हैं कि रमजान में निस्बतन बुराइयां कम होती हैं। बुराइयां होती हैं, उसकी दो वजह है। रमजान में भी बुराइयां होती हैं, उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि छोटे छोटे शयातीन हैं, वो खुले रहते हैं और वो बदमाशी करते हैं। बड़ा शैतान तो बंधा हुआ है, शैतान किस्म का शैतान जगड़ा हुआ है, जंजीर को बांध दिया गया है। छोटा छोटा शैतान खुला हुआ है। और दूसरा सबब यह है कि 11 महीने भर हमारा दिलो दिमाग और हम बुराई में मुलविस हैं, हम आदी हो चुके हैं बुराई के, इसलिए हम बुराई करते रहते हैं। हम आदत पड़ चुकी है हमारी बुराई से, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। इन दो सबब के से बुराइयां होती रहती हैं। वरना जो सरकश किस्म के शयातीन उसको जकड़ दिया जाता है, बांध दिया गया है, तो बुराई नहीं कर पाता इंसान जो आम दिनों में बुराई करता है। और ये देखा गया है रमजान के महीनों में बुराइयां कम होती हैं। चौथी खुसूसियत जो उम्मत मोहम्मदिया के रोज़े में रखी गई हैं वह है युसय्यिरुल्लाहु कुल्ला यौमिन जन्नतहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देता है कि हर रोज़ादार की जन्नत को सजाओ, डेकोरेशन करो और उसको मुज़य्यन करो। हो सकता है कि उनकी मुद्दत पूरी हो जाए दुनिया के अंदर, उनकी रोज़ी मुकम्मल हो जाए और वो जन्नत पे आ जाए तो अपनी सजा धजा जन्नत पाए। जन्नत को सजाई जाती है, डेकोरेशन किया जाता है हर रोज़ाना, हर रोज़ादार की जन्नत को, इसलिए कि हो सकता है कि उनकी मुद्दत पूरी हो जाए और रमज़ान उसकी मौत आ जाए तो सजी हुई जन्नत में वो दाखिल हो सके। क्या मतलब? मरते ही चले जाएगी जन्नत में? नहीं। जब इंसान मरता है उनकी क़यामत कायम हो जाती है। मरमात फ़क़त क़यामत क़यामत, जो मर जाता है उनकी क़यामत कायम हो जाती है। जन्नत की खुशबू खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की नेमतें वो पाते रहता है। एक रोज़ादार और एक जन्नती, जो मोमिन वाहिद कब्र में उनकी बरज़ख की ज़िंदगी में खुशी महसूस होती है उनको, और वहीं से नेमत पालन मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से पांचवी खुसूसियत जो उम्मत मोहम्मदिया के रोज़े में है, और ये फजीलत और खुसूसियत किसी भी उम्मत के रोज़े में नहीं थी, वह यग़फ़िरुल्लाहु आखिर लैला व युतिक़ु मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के आखिरी रात में तमाम रोज़ेदार की गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या ये लैलतुल क़द्र की फजीलत है? कि नहीं, लैलतुल क़द्र की फजीलत तो अलग है। महीना भर जब मजदूरी किया उन्होंने, एक रोज़ादार महीना भर मजदूरी किया, अल्लाह के हुक्म से रोज़ा रखा, उनके बदले में ये मिलेगा कि उनकी गर्दन को आज़ाद कर दी जाएगी जहन्नम से। बहुत सारे लोग जहन्नमी हो चुके थे अपने गुनाहों की वजह से, शिर्क बिदात की वजह से, उनकी गर्दन आज़ाद हो जाएगी जहन्नम से और वो जन्नत के मुस्तहिक बन जाएगा और जन्नत मर जाए तो जन्नत चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पांचों खसलतें और खुसूसियत और फ़ज़ाइल ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के रोज़े में है, वरना ये रोज़ा का तस्वुर हर उम्मत में पाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ तक कि हिंदुइज्म में भी रोज़ा का तस्वुर पाया जाता है। मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ दिनों में रोज़ा रखते हैं। यहूद व नसारा भी रोज़ा रखते हैं। दुनिया में जितने भी आदियान हैं, जो लोग बेधर्म हैं, नास्तिक हैं, वो तो उसके कायल नहीं हैं,
बाकी जो भी धर्म को मानते हैं उन तमाम के यहाँ रोज़ा का तसव्वुर पाया जाता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या मोमिनो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा को फर्ज किया गया है जिस तरह से तुमसे पहले उम्मतियों के ऊपर रोज़ा को फर्ज किया गया था। क्यों? ताकि हम तक़वा, परहेज़गारी, दीनदारी, अमानतदारी सीखें, उसको अपनाएं और अल्लाह से डरें। अल्लाह का तक़वा, अल्लाह की परहेज़गारी हमारे दिल दिमाग में आए, हम आदी बन जाएं। इस महीने में क़याम सियाम करते हुए अल्लाह की नेमत का मुस्तहिक बन जाए। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसे ऐसे इबादत को इस्लाम में मशरूዕ किया, जायज़ किया है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़े बड़े फ़ज़ाइल को पा सकते हैं और उनकी तौफीक से हम इसको कर पाते हैं। वरना बहुत सारे बदनसीब ऐसे भी लोग हैं इस महीने को पाने के बावजूद गुनाहों में मुलव्विस हैं, बेशरम और बेहया की तरह रोज़ा नहीं रखते। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बदनसीब लोग हैं। हदीसों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमा का खुतबा दे देते तो तीसरे जीने पर चढ़कर खुतबा दे देते। पहले जीना पर कदम रखे तो आमीन कहे, दूसरे जीना पर कदम रखे तो आमीन कहे, तीसरे जीना पर कदम रखे तो आमीन कहे। जुमा के बाद सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये खिलाफे मामूल है, आपने ऐसा क्यों किया? हर जीने में चढ़ते हुए आपने आमीन आमीन कहा। तो आपने कहा, सुनो, मेरे पास जिब्रील आया और कहने लगे कि जो शख्स रमज़ान मुबारक का महीना पाया और पा करके अपनी मग़फ़िरत नहीं कराया, अपने गुनाहों को माफ़ नहीं करा सका अल्लाह से, तो ऐसा सब बदनसीब अल्लाह की रहमत से वो दूर हो। मैंने कहा कि आमिर, अल्लाह तो कबूल कर ले, उसको अल्लाह की रहमत से दूर कर दे। इसलिए जो वालिदैन या वालिदैन में से एक को पाया और फिर भी वो जन्नत जाने का मुस्तहिक नहीं बन सका, तो वो भी अल्लाह की रहमत से दूर होता। आपने आमीन कहा। इस तरीके से पहले दूसरे तीसरे जिला पर चढ़ते हुए इसी से आमीन कहा। महल्ले से शादी है कि आपने कहा कि जो जन्नत रमज़ान मुबारक महीने का पाया और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं कराया, अपने गुनाहों को माफ़ नहीं करा सका, तो ऐसा शख्स बदनसीब है, ऐसा शख्स मनहूस है, अल्लाह की रहमत से दूर हो। आपने आमीन कहा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नती बना दे, इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक दे। अब फरिश्ता हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करते उसका मुस्तहिक बन जाए। हकीकी माना में हम ईमान और रोज़ा रखें। हदीसों में आता है, मन सामा ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो नेक नियति से, अजर व सवाब की नीयत से रोज़ा की नियत करते हुए रोज़ा रखा 29 या 30 रोज़ा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। इसी तरीके से कुरान कहता है मौजूद, जैसे मैंने पढ़ा कि रोज़ा की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। इसकी अहमियत के पेश नज़र आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम आए हैं, 1 लाख से ज़्यादा, तमाम नबियों के ऊपर, उनकी उम्मतों के ऊपर मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ तरीक़ों से रोज़ा फर्ज किया गया था। हम जो रोज़ा रख रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हमसे पहले जितने उम्मत गुजरे हैं और दुनिया में अभी जो मौजूद हैं वो तमाम के तमाम लोग रोज़ा रखते हैं। तो रोज़ा का ये तसव्वुर कोई नई बात नहीं है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोज़ा रखने की तौफीक दे और हमें इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे, ज़्यादा तिलावत करने की तौफीक दे। ये महीना तिलावत का महीना है,
सबसे अहम इबादत तिलावत है। उलमा इस्लाम जब रमज़ान का महीना आता तो कुरान और हदीस का मुताला, इल्मी काम को कम कर देते थे और कुरान को देख करके पढ़ने लगते थे और कुरान में जुट जाते थे। इसलिए 24 घंटा दिनों रात जैसे भी हमको और आपको मौका मिले तिलावत में लग जाए, कुरान कहने में लग जाए, उस पर गौर करें, तदब्बर करें, उसको ठहर ठहर कर पढ़ें, उसके माना मुतालिक को जानें, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में दोनों में कामयाब हो सकते हैं और होंगे। इसी तरीके से रोज़ा की बड़ी फजीलत है। एक फजीलत यह है कि इन्हा जुन्ना, ये रोज़ा ढाल है, इंसान को बचाता है बुराइयों से, गुनाहों के इर्तिकाब से। और जब रोज़ा रखता है इंसान तो शर्म के मारे बहुत सारे गुनाहों को नहीं करता है, शर्म से अल्लाह ताला उसको बचाता है, गुनाहों से बचाता है। रोज़ा की एक फजीलत यह है, क़यामत के दिन रोज़ा का जिस्म होगा और वो कहेगा कि अल्लाह फलां तेरा बंदा रोज़ा रखा था, उसे तो माफ़ कर दे, उसके गुनाहों को छुपा कर माफ़ कर दे, उसको जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुनाहों को छुपा कर माफ़ करके जन्नती बना देंगे। इसी तरीके से एक रोज़ादार जब रोज़ा करता है तो उनको दो खुशी मिलती है। एक खुशी इफ्तार का वक्त कि अल्लाह की तौफीक से उन्होंने रोज़ा रखा, अल्लाह की तौफीक से उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाया, रोया और इस्तिग़फ़ार किया, तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ कर देंगे। और एक खुशी जब हम क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करेंगे और रोज़े की नेकियों को देखेंगे तो हम खुश हो जाएंगे कि रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत है, तो उस वक्त हम खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना है कि मैंने हर नेकी को लिखने के लिए फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है। हर फरिश्ता नेकी लिखते रहता है, इसकी इतनी नेकी, इसकी इतनी नेकी, इसकी इतनी नेकी, सब कुछ कहा हुआ है, वो कहते हैं। लेकिन रोज़ा अल्लाह के रसूल का खत कुदसी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि फ़इन्नहुली, रोज़ा मेरे ख़ास इबादत है, वो मेरे लिए और मैं इसका अजर अपने हाथ से दूंगा। सुभान अल्लाह। रोज़ा की फजीलत फरिश्ते नहीं देंगे बल्कि अल्लाह अपने हाथ से देंगे, और अल्लाह जिसको दे उसकी क्या कहना। तो इस तरीके से रोज़ा की बड़ी फजीलत है कि ये रोज़ा अल्लाह के लिए और अल्लाह ताला इसका खुसूसी बदला अपने हाथ से देंगे। वैसे तो नेकियों का दर्जा 10 गुना से लेकर 700 गुना तक और उससे भी ज़्यादा, जिस तरीके से हमारे दिल दिमाग में इखलास होगा, इस इखलास के मुताबिक हमारे नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। एक नेकी करेंगे तो 10 गुना, 10 गुना से 700 गुना, 700 गुना से भी बहुत ज़्यादा बिला हिसाब। इसी तरीके से ये रोज़ा के अंदर इंसान सब्र करता है और गुनाहों से बचकर सब्र करता है, भलाइयों को करके सब्र करता है। अल्लाह जो हमारी हालत बिगड़ती है उस पर सब्र करता है। तो इस सब्र का बदला जन्नत के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ सीधा जन्नत। वमा जज़ाउ सब्र इल्ला जन्नत, सब्र का बदला नहीं है मगर जन्नत। तो सराबा रोज़ा में इंसान सब्र करता है, तो इसके बदले में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद रोज़ा रखने की तौफीक दे, इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे, तिलावत की तौफीक दे, नेकियों की तौफीक दे। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरू बिल अदली वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहू यस्तजिब लकुम, वज़्कुरुल्लाह जल्ल व अला व अकबर।